नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की, जिनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लैंड डील मामले में कोर्ट में बुरी तरह से रॉबर्ट वाड्रा फंस गए हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा था। लैंड डील घोटाले में अब कोर्ट का शिकंजा इतना कस चुका है कि रॉबर्ट वाड्रा के पास बचने के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार बैक टू बैक सुनवाई हो रही है। ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है और साथ में 4 बड़े सबूत भी पेश किए हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सारे सबूत सामने रख दिए गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने 2008-2009 में हरियाणा में जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी सामने आई। इस कंपनी के अकाउंट में सिर्फ 1.5 लाख रुपए थे, लेकिन इसी कंपनी ने 7.5 करोड़ की डील कर डाली। अब सोचिए, जेब में पैसे तक नहीं है और करोड़ों की जमीन खरीद बेच का खेल खेला जा रहा है। यही तो पूरा घोटाले का मॉडस ऑपरेंडी है। इस केस में एक और कंपनी का नाम सामने आता है, ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज। ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के पास कृषि जमीन थी। उन्होंने सरकार से एक बार अपील की थी कि इस जमीन को कमर्शियल लैंड में बदला जाए, लेकिन सालों तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट बीच में आई, अचानक सब कुछ बदल गया। ओमकारेश्वर ने जमीन वाड्रा की कंपनी को ट्रांसफर कर दी। स्काईलाइट ने 7.5 करोड़ की डील दिखाई, जबकि अकाउंट में सिर्फ 1.5 लाख रुपए थे। वाड्रा ने एक चेक दिया, लेकिन वह चेक बैंक में कभी जमा ही नहीं हुआ। यानी सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए हुआ। असली पैसा कहीं और से आए और डील को फाइनल कर दिया गया। अब दोस्तों, असली गड़बड़ी यहाँ शुरू होती है। नॉर्मली जमीन का म्यूटेशन यानी ज़मीन के मालिक का नाम बदलना कम से कम इसमें 1 से 1.5 महीने में होता है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की इस डील में म्यूटेशन सिर्फ 2 दिन में हो गया। इतनी तेज़ी से सरकारी मशीनरी तभी काम करती है जब ऊपर से दबाव हो। और यहाँ साफ आरोप है कि इस वक्त हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। यानी सत्ता का पूरा फायदा उठाया गया। जैसे ही म्यूटेशन हुआ, हरियाणा सरकार ने कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन दे दी। अब अगली डील पहले से तैयार थी डीएलएफ के साथ। जमीन डीएलएफ को मिली। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ। और सबसे हैरानी की बात, रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। 45 लाख रुपए का टैक्स जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देना था, वो भी ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने दिया। उसके बाद जब डीएलएफ से पैसे आए तो वही पैसे आपस में बांट लिए गए। कुछ ही महीनों में यह जमीन 50 करोड़ से ज़्यादा की कीमत की हो गई। दोस्तों, ईडी ने जो सबूत कोर्ट में पेश किए हैं वो काफ़ी भारी भरकम है। जैसे म्यूटेशन सिर्फ 2 दिन में क्यों और कैसे हुआ, चेक दिया गया लेकिन कभी कैश क्यों नहीं किया, अकाउंट में पैसे नहीं थे फिर डील कैसे हुई, डीएलएफ के साथ पहले से क्यों टाई अप किया गया था। इन सबूतों से ईडी ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में बैक टू बैक सुनवाई हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा के वकील कहते हैं यह मामला बहुत पुराना है, नियमों का पालन किया गया है। उस समय जो डील हुई थी उसमें सामान्य नियमों का पालन किया गया था और यही अब इनको साबित करना है कि सामान्य नियम का पालन कैसे किया गया था। लेकिन ईडी के दस्तावेज और चैट्स, अकाउंट डिटेल्स और एग्रीमेंट सब कुछ बयान कर रहे हैं और यही अब इनको साबित करना है
कि सामान्य नियम का पालन कैसे किया गया, क्योंकि ये डील जो हुई थी वो उसी तरीके से मोड्स अप्रेंडिस की थी जैसे नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कंपनी बनाई और कंपनी बनाने के बाद 3 महीने के अंदर 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले नेशनल हेराल्ड के सारे शेयर अपने और अपने लोगों के नाम करवा दिए, जिसमें लगभग 76% शेयर इन दोनों का था। बस यही मोड्स ऑपरेंडी इसमें भी अपनाया गया। एक कंपनी बनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और उस कंपनी के बनने के बाद इन लोगों ने उससे पहले ये मान रखा था कि एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसकी ज़मीन है और वो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है, जिसके लिए उसने 2 बार हरियाणा सरकार से अपील की है इसके कुछ क्षेत्रों को कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दे, लेकिन उससे हो नहीं रहा। अब वही ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी वाले रॉबर्ट वाड्रा से डील करता है। डील करने के बाद यह कंपनी बनी हुई है और उस कंपनी में रियल एस्टेट का कारोबार होता है। दोनों के बीच डील होती है और उसके बाद रातों रात पूरी स्थितियां बदल जाती है। लगभग 1.5 लाख रुपए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के पास अकाउंट में रहते हैं और यह डील करता है 7.5 करोड़ का। यह डील इतनी बड़ी डील आखिरकार 1.5 लाख अकाउंट में है और 7.5 करोड़ की डील कैसे कर सकते हो। लेकिन फिर भी यह डील जो हुई है उसमें कई ऐसे सबूत मिले हैं ईडी के पास जिसमें यह साफ दिखता है कि यह डील हुई थी इस बात के लिए कि पैसे हम नहीं देंगे, पैसे कोई और देगा और वह पैसा तुम्हें मिलेगा और उसमें डीड जो बनेगी, जो लैंड का प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा और उसमें जो रेवेन्यू कॉस्ट लगेगा वो भी आपको ही देना है, यानी ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी को देना है। यह ईडी ने सबूत के साथ बताया कि एक साथ यह लैंड ट्रांसफ़र होता है और फिर 2 दिन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, जिसमें लंबी प्रक्रिया लगती है। कम से कम 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है। अगर आपने बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करवाया है तो भी, लेकिन फिर भी यह 2 दिन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है ज़मीन का और 1 महीने के भीतर सरकार के तरफ से आदेश आ जाता है कि इसमें आपको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए परमिशन दी जाती है। और जैसे ही यह परमिशन आता है अगली डील तैयार है डीएलएफ के साथ और डीएलएफ उस ज़मीन पर कब्जा करता है और उसके बाद यह सारा पैसा अभी तक रॉबर्ट वाड्रा ने लगभग 14 करोड़ 25 लाख इसमें खर्च नहीं किया और उसके बाद यह सारा पैसा अभी तक रॉबर्ट वाड्रा ने 14 करोड़ 25 लाख उसमें खर्च नहीं किया। 1.5 लाख इसमें कंपनी के अकाउंट में है, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं किया। 45 लाख रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देना पड़ा लैंड ट्रांसफ़र के लिए, जो टैक्स के लिए जाते हैं, वो भी रॉबर्ट वाड्रा ने नहीं दिया बल्कि ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी ने दिया। और उसके बाद डीएलएफ की तरफ से जब पैसे आ जाते हैं तो वो पैसे का बंदरबाट होता है। वही पैसे में से 7.5 करोड़, यह 7.5 करोड़ ऑफिशियली डाटा है जो ईडी ने बताया है कि इस डील में भी एक और झोल था कि 7.5 करोड़ का ट्रांसफ़र ऑर्डर पेश करो और उसके बाद यह डील जो थी 15 करोड़ की थी, तो 7.5 करोड़ का यह जो रेवेन्यू है सरकार को जो मिलना चाहिए उसमें भी इन लोगों ने घपला किया। लगभग 40 से 45 लाख यह सरकार का भी चपत लगाया और उसके बाद इन लोगों ने उस पैसे को बांट लिया और फिर उस पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई। कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब रॉबर्ट वाड्रा को यह साबित करना पड़ेगा कि वह दोषी क्यों नहीं है। अगर कोर्ट ने ईडी के सबूतों को सही माना तो रॉबर्ट वाड्रा पर कई धाराएं लगेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 6 से 7 साल की सजा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसमें भी लंबी सजा और जुर्माना, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, सत्ता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, यानी जेल जाने की पूरी संभावना। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहले से ही नेशनल हेराल्ड केस में घिरे हुए हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अब जाकर आवाज उठाई है कि उनके जीजा को परेशान किया जा रहा है।
लेकिन दोस्तों, जब तक पूछताछ नहीं हुई थी तब तक ये चुप थे। जैसे ही चार्जशीट आई और गिरफ्तारी का खतरा बढ़ा, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। ईडी अब गिरफ्तारी वारंट की तैयारी कर रही है। अगली सुनवाई में बड़ा फैसला आ सकता है। बहुत जल्द रॉबर्ट वाड्रा को तिहाड़ जेल में देखा जा सकता है। दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ एक लैंड डील नहीं है, यह सत्ता, पैसा और इन्फ्लुएंस का खेल है। 1.5 लाख अकाउंट में और करोड़ों की डील। म्यूटेशन सिर्फ 2 दिन में टैक्स किसी और ने भरा और मुनाफा रॉबर्ट वाड्रा ने कमाया। अब कोर्ट में सबूत है, गवाह है और ईडी पूरी तरह एक्टिव है। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ चुकी है और आने वाले समय में यह मामला कांग्रेस परिवार के लिए और बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को भी राजनीतिक साजिश बताकर बच निकल जाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।